भगवान शिव को कहा जाता है कि वो आदि गुरु हैं, तो उनके प्रति पूजा करने का या महाशिवरात्रि पर्व का क्या महत्व है, विशेष रूप से गुरु के संदर्भ में यदि देखा जाए? वास्तव में फाल्गुन मास की चतुर्दशी को भगवान शिव की महाशिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है। भगवान शिव भारतीय संस्कृति के, भारतीय अध्यात्म के जीवंत प्रतीक है। महाशिवरात्रि का पौराणिक महत्व भी है, आध्यात्मिक दृष्टि से वैज्ञानिक महत्व भी है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य प्रस्तुत किया था। तांडव नृत्य एक कॉस्मिक डांस है जो इस सृष्टि के सृजन, पोषण और संहार तीनों कार्यों का प्रतीक है। यह तांडव नृत्य इस महत्वपूर्ण संदेश को लोगों के हृदय तक पहुंचाता है कि इस विराट अस्तित्व में सृजन का काम, संभालने का काम और संहार का काम निरंतर जारी है। ये प्रकृति हर पल परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील होने का अर्थ है कि इस अस्तित्व में चीजें या अस्तित्व हर रोज पैदा हो रहा है, बल्कि कहें यह अस्तित्व हर पल पैदा हो रहा है, हर पल उसको संभालने की क्रिया चल रही है और हर पल उसका संहार भी हो रहा है। यानी चीजें पैदा हो रही हैं, फिर संभाली जाती हैं, फिर वह चीजें समाप्त होती हैं और फिर पुनः जन्मती हैं। सृजन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, इसको परिलक्षित करने के लिए भगवान शिव का तांडव नृत्य इस अस्तित्व के महत्वपूर्ण आयाम को प्रदर्शित करता है। तो कहते हैं भगवान शिव ने इसी दिन वह तांडव नृत्य किया था। और तीसरी मान्यता भी महत्वपूर्ण है कि समुद्र मंथन के समय जब विष निकला था और जिसको संभालना मुश्किल हो गया था, तब भगवान शिव ने इसी दिन वह विषपान भी किया था, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। तो ये तीन पौराणिक मान्यताएं महाशिवरात्रि के साथ, महाशिवरात्रि मीन्स शिव की महान रात्रि, ये तीन काम हुए थे उस दिन, इसलिए पौराणिक दृष्टि से हम उसका स्मरण करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह महाशिवरात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बात, यह महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। यानी शिव और शक्ति, इस दिन विवाह होता है उनका, और जीवन के तल पर भी शिव और शक्ति का हर व्यक्ति के भीतर मिलन संभव है। इसीलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया। यानी इसी शरीर के भीतर आपकी ऊर्जा जब ऊर्ध्वगमन करती है, यानी मूलाधार से शुरू होकर सहस्रार तक पहुंचती है, जब आपकी जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ यात्रा करती है और जब सहस्रार पर पहुंचती है, तब वहां शिव का शक्ति से मिलन होता है। और आप हैरान होंगे ये जानकर, एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से ग्रहों की स्थिति इस रात ऐसी होती है कि आपकी जीवन ऊर्जा स्वाभाविक रूप से मूलाधार से ऊपर की तरफ उठने लगती है। इसलिए रात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है ध्यान के लिए। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपकी जीवन ऊर्जा मूलाधार से विभिन्न चक्रों से ऊपर उठती हुई स्वाधिष्ठान चक्र और फिर हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र होती हुई सहस्रार पर जाती है। तो एक ही ऊर्जा है, उसकी दो दिशाएं हैं। जब ये ऊर्जा ऊपर की तरफ गति करती है तो आध्यात्मिक ऊर्जा बन जाती है, आत्मा की ऊर्जा बन जाती है। नीचे की तरफ गति करती है तो काम ऊर्जा बन जाती है। ऊपर की तरफ गति करती है तो स्वयं को आधार बनना पड़ता है। नीचे की तरफ गति करती है तो दूसरे को आधार बनाती है। स्त्री पुरुष को खोजता है, पुरुष स्त्री को खोजता है। नीचे की तरफ गति करती है तो काम वासना बन जाती है। ऊपर की तरफ गति करती है तो शिवत्व को उपलब्ध कराती है। नीचे की तरफ गति करती है
तो संतान को उत्पत्ति करने का माध्यम बनती है, ऊपर की तरफ गति करती है तो स्वयं को नया जन्म देती है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से यह बहुत अद्भुत समय है जब आपकी जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ ध्यान के माध्यम से ले जाई जा सकती है। और जब इस ऊर्जा का डिस्चार्ज, निष्कासन सहस्रार से होता है, तब आप शिव के साथ परम संभोग की अवस्था में होते हैं। यानी वह ऊर्जा इस अस्तित्व की विराट ऊर्जा के साथ परम संभोग में होती है। उसी को महामुद्रा की अवस्था कहा है अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने। यानी वह शिव और शक्ति का मिलन आपके भीतर ही घटित होता है। आप स्वयं शिव और शक्ति के मिलन की अवस्था को, यानी परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध होते हैं। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रतीक है आध्यात्मिक तल पर। और तीसरी महत्वपूर्ण बात आपसे कहूं, ध्यान की 112 विधियां भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र के माध्यम से सारी दुनिया को दी। और आज तक उन विधियों में ना कुछ जोड़ा जा सका, ना कुछ घटाया जा सका। और ये महत्वपूर्ण संदेश है कि आदि योगी होकर के भी भगवान शिव माँ पार्वती के गहन प्रेम में होते। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुदेव, क्या ब्रह्मचर्य जरूरी है आध्यात्मिक साधना के लिए? तो गौर से देखिए, भगवान शिव आदि योगी के रूप में अध्यात्म के जन्मदाता है और वे ब्रह्मचारी नहीं। दूसरी बात, वे दुनिया के सबसे बड़े प्रेमी भी। इतना गहन प्रेम है पार्वती के प्रति उनके प्राणों में कि पार्वती जी की मृत्यु के बाद भी उनको कंधे पर लेकर घूमते रहे पूरी पृथ्वी पर कि कोई मिल जाए वैद्य चिकित्सक जो रास्ता बना दे कि इनकी आत्मा फिर से इस शरीर में आ सके। तो ह्यूमन इंजीनियरिंग का प्रारंभ उस दिन से ही हुआ जब भगवान शिव ने ये प्यास पैदा की कि शरीर में कोई व्यवस्था करके आत्मा को पुनः पहुंचाया जा सकता है या उसके रहने की व्यवस्था और स्वस्थ की जा सकती। तो इतना गहन प्रेम कि जिसको प्रेम करते हैं उसको फिर से आत्मा से संयुक्त करने की विधि 12 वर्ष तक तलाशते रहते। तो एक परम योगी होकर भी गहन प्रेम की अवस्था में होते हैं। यानी ध्यान और प्रेम दोनों ही आयाम भगवान शिव के जीवन के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। आपको संदेश देते हैं कि आप प्रेम को भी साधो बाहर के जीवन में, प्रेम को और अधिक गहरा करो। पति का प्रेम पत्नी के प्रति गहरा हो, पत्नी का प्रेम पति के प्रति गहरा हो। और उस गहन प्रेम को जितना साधेंगे उतना ही ध्यान में गति और बढ़ेगी। और जितना ही ध्यान में आप गहरे जाएंगे, भगवान शिव का यह महत्वपूर्ण संदेश है कि ध्यान में जितना गहरे जाएंगे उतना ही सच्चा प्रेम आपके भीतर पैदा होगा। प्रेम की सच्चाई को जानना है तो ध्यान के बिना प्रेम के गहन अनुभव को व्यक्ति उपलब्धि नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, स्वयं के भीतर गहरे से गहरे ध्यान में होने का अभ्यास करो ताकि तुम्हारे भीतर प्रेम की गहरी रसधार पैदा हो सके और उस प्रेम की रसधार में आपके भीतर हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा होगा। भीतर से संन्यास, बाहर से संसार, आत्मा और संसार दोनों को संभाला जा सकता है। तो दोनों को संभालने का संदेश देते हैं भगवान शिव और महाशिवरात्रि उसी का प्रतीक है।